की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं होम टैब का नंबर ग्रुप। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसे मिस आउट मत करना। रियल लाइफ केस स्टडीज पे जब काम करोगे एक्सेल में, इसका यूज अगर नहीं जानते हो तो लिटरली आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अगर आप लोगों ने अपने सेल के अंदर जो डेटा लिखे गए हैं उसकी सही तरीके से फॉर्मेटिंग नहीं की तो आपका जो पूरा रिजल्ट आने वाला रहेगा वो पूरा गलत आएगा। कुछ भी आप काम कर रहे हो वो गलत शो करेगा अगर आप लोगों ने सही फॉर्मेटिंग नहीं की। और फॉर एग्जांपल आपके पास कोई अमाउंट दिया गया है, वो रुपीज में होना चाहिए। अगर आप उसे आप नंबर फॉर्मेट में कर लेते हो, जनरल फॉर्मेट में कर लेते हो, किसी और फॉर्मेट में कर लेते हो, तो ऑब्वियसली कैलकुलेशंस में दिक्कत जाने वाली है। आज की इस वीडियो में हम उसी को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले ये हमारे पास डेटा सेट दिया हुआ है, ठीक है। इस पे हम लोग काम करने वाले हैं और देखने वाले हैं कौन सी चीज किस तरह से होती है। इनवॉइस नंबर पे आ जाओ, इन सेल को सिलेक्ट कर दो। जिस भी सेल की आपको नंबर फॉर्मेटिंग करनी है, या तो उन रेंज ऑफ सेल को सिलेक्ट करो, या जिस कॉलम की करनी है यहाँ पे कर्सर रख के पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर दो। होम टैब में नंबर ग्रुप में यहाँ पे ड्रॉप डाउन ओपन करो। जनरल फॉर्मेटिंग मतलब कि क्या, देखो नीचे लिखा हुआ है कोई स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग नहीं होती, जनरली रहते हैं, इसमें नंबर्स बस रहते हैं, एक्स्ट्रा कुछ स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग नहीं होती, जनरल रहता है। इसे आप जनरल फॉर्मेटिंग में कर लो। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट हमारी फॉर्मेटिंग जो रहती है हमारी नंबर फॉर्मेटिंग, जिसे हम लोग करने वाले हैं हमारे सेल्स अमाउंट वाले कॉलम को। ड्रॉप डाउन ओपन करो, नंबर फॉर्मेट कर दो। नंबर फॉर्मेट में करने से क्या होगा, आप देखोगे जैसे ही मैंने इसे नंबर फॉर्मेट में किया, यहाँ पे आपको डेसिमल प्लेसेस दिख रही है। जब भी आप किसी भी सेल के कंटेंट को नंबर फॉर्मेट में करते हो तो वो आपको ऑप्शन देता है कि आप उसमें डेसिमल प्लेसेस लगाना चाहते हो या नहीं लगाना चाहते हो। अगर डेसिमल प्लेसेस जो है, मतलब कि डेसिमल के बाद कितने आपके नंबर्स आ रहे हैं, कितने डिजिट्स आ रहे हैं, उसको आपको चेंज करना है, तो यहाँ से आप उसे इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। अच्छा, इस कॉलम की साइज को इंक्रीज करना पड़ेगा इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। यहाँ पे देखो मैंने इंक्रीज किया डेसिमल की साइज को, ठीक है, इससे मैंने इंक्रीज कर दे रही कॉलम की साइज। अब देखो यहाँ से आपकी डेसिमल प्लेसेस इंक्रीज हो रही है और यहाँ से डेसिमल प्लेसेस आपकी डिक्रीज हो रही है। नहीं भी रखना चाहो नंबर फॉर्मेट में रखिए, अगर नहीं भी डेसिमल रखना चाहो तो नहीं रखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि सेल्स अमाउंट है थोड़ा ज्यादा, हम इस पे स्पेसिफिकेशंस चाहते हैं, तो हम एटलीस्ट 2 आइडियल माना जाता है कि आप डेसिमल के पास डेसिमल के बाद जो जितने डिजिट्स हैं उनके पास 2 प्लेसेस होनी चाहिए, तो आइडियल वो रहता है, हम उसे रखेंगे। तो आप लोगों ने 2 फॉर्मेटिंग देखी, एक होती है हमारी जनरल और एक होती है हमारी नंबर। उसके बाद आ जाता है करेंसी फॉर्मेट। ये कब होता है, जैसे जीएसटी का अमाउंट है तो ऑब्वियसली ये करेंसी अमाउंट है, मतलब कि पैसे वाली बात आ जाती है, तो यहाँ पे आपको इसकी फॉर्मेटिंग को करेंसी फॉर्मेट में करना है। देखो यहाँ पे नीचे दिया भी हुआ है जीएसटी अमाउंट में जनरली यूज किया जाता है। देखो ये आगे आपके इसके सामने रुपीस लग गया। अच्छा, अगर आप इसे चेंज करना चाहो, मतलब रुपीस के बदले कोई और करेंसी डालना चाहो तो डाल सकते हैं, बिल्कुल। यहाँ से ड्रॉप डाउन ओपन करोगे, यहाँ पे आपको सारी करेंसी दिख रही है, उसके अलावा और भी अकाउंटिंग फंक्शन दिखने हैं, तो यहाँ पे आके आप देख लो सारी कंट्री की करेंसीज यहाँ से आपको मिल जाएंगी, ठीक है। ये सारी दी हुई है, तो बिटकॉइन वगैरह भी अब आ चुका है, इस पे इंसर्ट हो चुका है, तो अभी हम लोग रुपीज में रखेंगे क्योंकि इंडियन का है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा जनरल, नंबर, करेंसी। अकाउंटिंग क्या रहता है, ये सेल्स अमाउंट को हम लोग अकाउंटिंग में भी रख सकते हैं, नंबर फॉर्मेट में करके अकाउंटिंग में भी रख सकते हैं। देखो यहाँ पे दिया हुआ है जनरली सेल्स अमाउंट को अकाउंटिंग में रखा जाता है। क्योंकि अकाउंटिंग में क्यों रखा, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आपको ये ज्यादा समझेगा। जब भी हम लोग सेल्स अमाउंट रखते हैं, रुपीज में लिखते हैं, साथ साथ डेसिमल प्लेसेस भी रखते हैं, वो ज्यादा आइडियल कहलाता है नंबर फॉर्मेट के कंपैरिजन में, क्योंकि आपको दोनों चीजें दे देता है और क्योंकि ये अकाउंट्स का एक पार्ट होता है। लाइक जब आप बैलेंस शीट बना रहे हो, ट्रायल बैलेंस बना रहे हो, या लेजर्स बना रहे हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बना रहे हो, अगर एक्सेल में ये सारी चीजें बना रहे हो, तो क्योंकि ये सेल्स अमाउंट एक अकाउंटिंग टर्म है, अकाउंट्स का पार्ट है, तो उसलिए उसकी फॉर्मेटिंग को हम लोग को अकाउंटिंग वे में रखना पड़ता है, राइट। अच्छा, जिन लोग नहीं है कॉमर्स के स्टूडेंट्स, मैं उनको बता देती हूँ। आप देखोगे सेल्स अमाउंट क्या है, एक किसी भी बिजनेस का अकाउंट्स का डिटेल रहता है, राइट। जैसे कि आपके पास, अगर आप साइंस स्टूडेंट्स हो, साइंस स्ट्रीम से हो, आपको नहीं पता है बैलेंस शीट क्या है, तो मान लो किसी भी बिजनेस का आप उठा लो एक पेज जिसपे उसके सारे एसेट्स लिखे रहते हैं, उसकी सारी लाइबिलिटीज लिखी रहती है, मतलब कितना उसके पास रिसोर्सेस हैं और कितने उनके पास कर्ज है। बहुत लेमैन लैंग्वेज में बोलूं तो इस तरीके से होता है। अब ये जो सेल्स अमाउंट रहता है, कितनी सेल्स कंपनी ने की है, ये एक अकाउंटिंग टर्म है, तो उसे अकाउंटिंग जो फॉर्मेटिंग है उसमें रखना पड़ता है, ताकि इसमें आपकी रुपीस भी आ जाए, डेसिमल प्लेसेस भी आ जाए, राइट। ये करेंसी नहीं है, इट्स अकाउंटिंग टर्म, राइट।
उसके बाद हम लोग देखेंगे आपका आ जाता है शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइमिंग, ये सारी चीजें आ जाती है। तो हम लोग इसे डेट वाले कॉलम में चेंज करने वाले हैं। सेल्स का डेट जो दी गई है इस कॉलम को सिलेक्ट कर दो। जैसे अगर आप शॉर्ट डेट पे क्लिक करते हो तो आप देखोगे कि ये ऑलरेडी शॉर्ट डेट पे है, मतलब इसमें किसी भी मंथ की, डे की या ईयर का एक्सपांडेड नेम नहीं लिखा हुआ है। लॉन्ग डेट पे वो लिखा रहता है। डिफरेंस आप समझोगे जब मैं इसे लॉन्ग डेट में करूंगी। देखो 1 अप्रैल 2024, ये लॉन्ग डेट पे इस तरीके से फॉर्मेट आता है। शॉर्ट डेट पे आप जाओगे तो वो आपका नंबर शो करेगा, नाम नहीं शो करता है मंथ का, ये चीज आ जाती है। लॉन्ग डेट पे अगर आप ये जो नेम है, डेज के नेम है, उसको भी आप शो कर सकते हो। जैसे फर्स्ट है तो फर्स्ट को मंडे है कि क्या है, वो सारी चीजें भी आ जाती है। तो इसके लिए एक बार हम लोग कॉलम की साइज को इंक्रीज करते हैं। एक बार लॉन्ग डेट पे आ जाओ और यहाँ पे हम लोग इसकी फॉर्मेटिंग को और भी चेंजेस कर सकते हैं, राइट। उसके बाद आ जाता है उसके बाद आ जाता है हमारा सेल्स का टाइमिंग। अब जैसे यहाँ पे कर्सर रखोगे देखोगे ऊपर टाइमिंग में क्या है, कस्टम लिखा हुआ है, मतलब अभी कुछ इसकी फॉर्मेटिंग नहीं है। आप इसे यहाँ पे आओ, क्योंकि ये टाइम है तो इसे टाइम फॉर्मेट में ही करना पड़ेगा। अब मैं आपको जो बोल रही थी ना वीडियो के स्टार्टिंग में, अगर कि आप लोगों ने फॉर्मेटिंग सही नहीं रखी है तो आपका कैलकुलेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल ये जो चीज है ये आपकी टाइमिंग है, ठीक है। अब इसे मैं कर लेती हूँ नंबर फॉर्मेट में। अब देखो ये क्या हो गया, चेंज हो गया, 0.44 हो गया। तो कल को कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं ना तो ये इसे भी उठा सकता है। कैलकुलेशन करते समय एक्सेल इसे भी उठा लेगा, क्योंकि इसे नंबर कंसीडर कर रहा है। एक्सेल को बताना पड़ेगा कि नहीं ये कोई आम नंबर नहीं है, ये हमारे टाइमिंग्स है। तो आप उसे टाइम फॉर्मेट में रखना बिल्कुल जरूरी रहता है। सी टाइम फॉर्मेट में इसे रखना जरूरी है। अगर टाइम फॉर्मेट में नहीं रखते हो, इसे नंबर फॉर्मेट रखते हो तो कैलकुलेशन के साथ ही घुस सकता है। अगर आपका ध्यान नहीं होगा, जल्दी जल्दी में कुछ भी आप कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हो तो, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है परसेंटेज वाली चीज। अब देखो यहाँ पे जीएसटी का परसेंटेज मैंने हेड दिया हुआ है, 18% लिखा हुआ है और यहाँ पे परसेंटेज है। मतलब कि कोई भी सेल में जो डेटा दिया हुआ है उसे परसेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है डायरेक्टली। जैसे यहाँ पे मैंने इसे लिखा है, इस सेल में मैं लिख लेती हूँ 0.18 और जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगी आप देखोगे 18% आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नंबर फॉर्मेटिंग में परसेंटेज सिलेक्ट किया हुआ है। तो ये कोई भी डेटा रहता है उसको परसेंटेज फॉर्म में ये शो करता है हमें। नाउ अब देखो, अब हम लोग देखने वाले हैं हमारा फ्रैक्शन फॉर्मेट। फ्रैक्शन फॉर्मेट क्या करता है, यहाँ पे आप देख सकते हो एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, 1/2 फॉर्म में लिखते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है 1.75 और एंटर प्रेस किया है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जनरल फॉर्मेट में दिया हुआ था इसलिए इस पे कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। यहाँ पे क्लिक करती हूँ और यहाँ आके मैं फ्रैक्शन पे क्लिक करूंगी तो आपको देखोगा 1/3/4 दिया हुआ है, मतलब कि फ्रैक्शन चीज में ले आता है। इसका सबसे ज्यादा यूज कब होता है, इन्वेंट्री में होता है, प्रोडक्ट के सेल में होता है, या कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जहाँ जो अपने एलिमेंट्स जो भी उसमें इंक्लूड होते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, रेशियो जो रहते हैं उसमें आता है। इसका यूज किया जाता है जब वो अपने डेटा बनाते हैं तो भाई इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए ये इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं और इसका 1/3 डला हुआ है, इसका 1/4 डला हुआ है। तो ये ज्यादा रिकमेंडेड रहता है कि आप पॉइंट्स में ना लिखे फ्रैक्शंस में लिखो ताकि एनालिसिस इजी हो जाए, राइट। नाउ अब सबसे इंपॉर्टेंट, मैं जब आपको बोली कि भाई फॉर्मेटिंग सही नहीं किए तो आपकी चीजें सही नहीं होगी। यहां पे मैं स्टेटस लिखी हूं, डन है, पेंडिंग है। अगर मैं इसकी नंबर फॉर्मेटिंग में कर लेती हूँ तो एक्सेल इसको नंबर कंसीडर करेगा, टेक्स्ट नहीं कंसीडर करेगा। अगर मैं इसे टेक्स्ट नहीं करती हूँ तो कैलकुलेशन नहीं आएगा सही से। आप जाहिर सी बात देखो, डन एक कोई नंबर नहीं है तो उसमें आप क्या ही कैलकुलेशन परफॉर्म करोगे। इसलिए ध्यान रखना, जब भी आप ये सारी टेक्स्ट वाली चीजें लिख रहे हो तो उसको टेक्स्ट फॉर्मेट में ही रखना, ठीक है। उसके कैलकुलेशन मत हो जाए। तो जो भी टेक्स्ट है उसे टेक्स्ट फॉर्मेट में रखना ज्यादा जरूरी रहता है। और उसके बाद अब हमारा लास्ट जो रह गया है वो रह गया हमारा साइंटिफिक। साइंटिफिक जो रहता है, देख के समझ रहे हो, टू द पावर लगाने में मदद करता है। जनरली ये जब आप कोई कोड वगैरह लिखते हो, प्रोडक्ट कोड है या प्रोडक्ट की कोई आईडी वगैरह रहती है, उसमें ये ज्यादा यूज होता है, उसमें ये ज्यादा से ज्यादा प्रिफरेबल होता है, ठीक है।
तो ये सारे इंपॉर्टेंट कुछ हमारे नंबर फॉर्मेटिंग होते हैं, और उसके साथ साथ मैंने आपको बता दिया है कि आपको उसकी डेसिमल प्लेसेस चेंज करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हो, करेंसी की फॉर्मेट चेंज करनी आ सकते हैं, डायरेक्टली परसेंटेज फॉर्मेट को यहाँ से भी आप लगा सकते हो, और ये इन्वर्टेड कॉमा है, कॉमा स्टाइल्स है, मतलब 1000 सेपरेटर्स बोलते हैं, ये वो है, उसे भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। और अगर आपको नंबर टैब में चीजों को और एक्सप्लोर करना है, ठीक है, तो ये एक छोटा सा एरो दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करके आप इसके सारे ही चीजों को और डिटेल वे में एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। अगर ये देखना चाहते हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि हाँ भाई हमको और डिटेल में नंबर फॉर्मेटिंग वाली चीजों को देखना है। अच्छा, ये वाली चीज जो है ना सब टैब में, अलाइनमेंट में भी आप देखोगे यहाँ पे क्लिक करने से आ रहा है, फॉन्ट टैब में भी यहाँ पे क्लिक करने से ये चीज आ रही है, क्लिपबोर्ड में भी आ रहा है। तो इस एरो को अगर एक्सप्लोर करना चाहते हो, समझना चाहते हो कि एक्सेल में इस एरो का क्या रोल है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तो मैंने ऊपर ऊपर से आपको बताया कि नंबर वाला जो टैब है, नंबर फॉर्मेटिंग है, वो कैसे काम करती है। अगर डिटेल में आप देखना चाहो तो देखो कितनी सारी चीजें, जैसे यहाँ नंबर फॉर्मेट में क्लिक करते हो आप देखो कुछ रेड में लिखा हुआ है, कुछ माइनस में लिखा हुआ है, कुछ पॉजिटिव लिखा हुआ है, तो वो सारी चीजें हम कैसे करेंगे, तो वो एरो को ओपन करने के बाद है। बट मुझे कैसे पता चले कि आप ये सारी चीजें सीखना चाहते हो, आप एक्सेल को जेन्युइनली सीखना चाहते हो? अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट सेक्शंस में बताओ। अगर इनफ नंबर ऑफ कमेंट्स आते हैं तो डेफिनेटली मैं इस पे भी एक वीडियो बनाऊंगी और आपको बताऊंगी कि ये जो टैब्स दिए गए, इनके जो नीचे एरो बना हुआ है, वो इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, उनका क्या रोल है, और उनके अंदर और कौन से मैजिकल फीचर्स एक्सेल के छुपे हुए हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट।